भौमासुर नाम के दैत्य को भगवान श्री कृष्ण ने समाप्त किया। राक्षस था जो सब राजकुमारियों का अपहरण करके उनको अपने यहाँ रख लेता था। इस तरह का नीच वृत्ति का व्यक्ति था, भगवान ने इसको समाप्त किया। इसी के पुत्र को राज्य गद्दी दी। कोई भी युद्ध भगवान ने अपने लिए नहीं किया, कहीं का भी राज्य भगवान ने स्वयं नहीं लिया, जबकि उस समय यह नियम भी था कि जीतने वाला जो होता है वो राजा बनता है उस जगह का। लेकिन भगवान ने सब ओर से जीता, सब कुछ जीता, लेकिन राज्य कहीं नहीं लिया, क्योंकि उनका उद्देश्य शासन नहीं था, उनका उद्देश्य राज्य या संपत्ति या कोई गद्दी या पदवी नहीं था। उनका उद्देश्य था धर्म की स्थापना कराना। पूरे देश में धर्म की स्थापना हो, राजनीति व्यवस्थित हो और राजनीति धर्म नीति के साथ जुड़ जाए। धार्मिक राजा जब गद्दी पर बैठता है तब कल्याण होता है। धार्मिक राजा जब गद्दी पर बैठता है तब विकास होता है। धार्मिक राजा जब गद्दी पर बैठता है तो प्रजा निर्भीक होती है, प्रजा धर्ममय होती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा वैसी ही प्रजा होती है। यदि राजा डरा हुआ है तो प्रजा भी उसकी डरी होगी। राजा यदि हिम्मत वाला है तो प्रजा भी हिम्मत रखेगी। राजा जैसा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती है। पूरे संपूर्ण भारत में शासन जो है वो धर्म युक्त हो सके, इसके लिए प्रभु श्री कृष्ण ने कार्य किए। राजसूय यज्ञ इत्यादि में भगवान अग्र पूजा के अधिकारी बने। ऐसे ऐसे कार्य भगवान ने किए। जब राजसूय यज्ञ हुआ, पांडव इत्यादि सबको राज्य दिलाया। महाभारत का युद्ध भी पांडवों के पक्ष में, पांडव ही जीते। और राजसूय यज्ञ जब किया पांडवों ने, उस यज्ञ में पूरी दुनिया में एक व्यक्तित्व ऐसा था जिसकी पहले पूजा की जा सके, जबकि उस यज्ञ में बड़े 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 बलवान विद्वान ज्ञानी सब लोग थे, लेकिन उस राजसूय यज्ञ में एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको सबने स्वीकार किया, और वो थे भगवान श्री कृष्ण, जिनकी सबसे पहले पूजा हुई। इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा अनुष्ठान जिसमें पूरे दुनिया से लोग आए और उसमें से एक चयन हुआ। वो किसका हुआ? द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का। और याद रखिए कि जब सबसे पहले अग्रिम पूजा का मतलब है एक बहुत बड़ा पद भगवान के पास दिया उस यज्ञ में, और इतना बड़ा पद होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने वहां उसी यज्ञ में साधु संतों की चरण पादुकाएं उठाने का काम ले लिया। साधु संतों के चरण पादुका, चरण सेवा का यह कथा समझाती है। आपके पास पद कोई भी हो, आप करोड़पति हो, धनाढ्य हो, बड़े व्यवसायी हो, बड़े अधिकारी हो, बड़े पद पर हो, बड़े नेता हो, राजनेता जो भी हो, लेकिन जब धर्म का कोई आयोजन हो, जब सेवा का कोई काम हो, जब भगवान के द्वार पर आओ, जब सेवा करने लगो, तो अपने पद के अभिमान को उतारकर सेवक बन करके आइए। तुम कितने भी बड़े धनाढ्य क्यों ना हो, यदि कथा में आते हो तो कथा में ये भूल कर आना है कि मैं कोई धनपति हूँ, मैं कोई पद वाला हूँ, मैं कोई बड़ा व्यापारी हूँ, मैं किसी बड़े नाम वाला हूँ, या मैं कुछ प्रतिष्ठा वाला हूँ। जब भी कभी भगवान के द्वार पर आते हो, अपने पद की पोटली, प्रतिष्ठा की, नाम की, यश की पोटली उतार कर बाहर फिर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई पद काम आता नहीं। यहाँ पर तो जो छोटे से छोटा, सामान्य से सामान्य जन होगा, सामान्य से सामान्य जन, वही भगवान का प्यारा बन के आता है। अगर थोड़ा भी अहंकार लेकर आ गए ना, तब भगवान बिल्कुल द्वार से बाहर कर देता है। अहंकारी व्यक्ति का भक्ति में प्रवेश मिलता ही नहीं है, कदापि नहीं। और भगवान ये बता रहे हैं, इतना बड़ा पद होने के बाद ही द्वारिकाधीश सेवा कर रहे हैं, तो चरण सेवा, पादुका सेवा। सेवा कोई बड़ी और छोटी नहीं होती। इस आयोजन में जितने भर भी कार्यकर्ता लगे, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई भगवती के मंदिर को सजा रहा है, कोई प्रांगण सजा रहा है, कोई कुर्सी बिछा रहा है, सब कुछ तो कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कुछ और कार्य कर रहा है। इसमें
सब अपने अपने अहम और पद और प्रतिष्ठा को भूल करके जब लगते हैं तभी सेवक कहलाते हैं। इसमें सब सेवक है, याद रखिए, इसमें कोई पद वाला नहीं है। व्यवस्थित करने के लिए कमेटी को कुछ पद रखे जाते हैं कि अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, सचिव इत्यादि, क्योंकि एक व्यवस्था है, एक परंपरा है। उस पर व्यवस्थित चीजों को करने के लिए कुछ नियुक्तियां दी गई हैं, लेकिन है यहाँ पर सेवक ही। अध्यक्ष भी सेवक ही है, कोषाध्यक्ष भी सेवक ही है, सदस्य भी सेवक ही है, श्रोता भी सेवक ही है और वक्ता भी यहाँ सेवक ही है। ठाकुर जी के सब सेवक ही है। या कोई अपने पद का अभिमान नहीं करे। ये भगवान की कथा समझाती है। सबसे बड़ी सीख यदि कहीं से मिलती है, सबसे बड़ी सीख अगर कोई देता है हमें, लघुता की। लघुता से प्रभुता मिले। अगर लघुता की, सेवा की सबसे बड़ी अगर कोई सीख देता है तो वो है हमारे बजरंगबली। बड़े ध्यान से समझना। जब राम जी का अभिषेक हो गया था ना, राज्याभिषेक, तो राम जी ने हनुमान जी को देखा, दूर कोने में बैठे थे। राम जी ने कहा, हनुमान तुमने बहुत कार्य किए, लंका जला दी, सीता जी की खोज की, सब और मेरा साथ दिया, सब समय में मेरे साथ खड़े रहे। लक्ष्मण जी के लिए तो पूरा संजीवनी बूटी लाने गए तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। इतने ऋण हैं तुम्हारे मेरे ऊपर कि मैं उतार नहीं सकता। हनुमान अब मैं राजा हूं, कोई पद ले लो मुझसे, कोई पद ले लो, कोई भी पद ले लो, क्योंकि मैंने सुग्रीव को पद दे दिया, किष्किंधा का राज्य दिया, अंगद को वहां सेनापति बनाया, मैंने जो लंका का राज्य था वो विभीषण को दे दिया। किसी न किसी को कुछ न कुछ पद मैंने दिया ही जो मेरे साथ थे। पर तुम एक ऐसे हो जिसको कोई पद नहीं दिया है। एक पद तो ले लो, अब तो मैं राजा हूं ना, अब तो मेरे पास सारी शक्ति है, सामर्थ्य है, तो तुम कुछ भी पद ले लो इसमें से। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जब पद दे ही रहे हो तो एक क्यों देते हो, दो दे दीजिए। तो लक्ष्मण जी पास खड़े थे, उनको लगा कि हनुमान जी के मन में लालच आ गया है, हनुमान जी के मन में थोड़ा लोभ आ गया है, क्योंकि राजा राम है, बांटने वाले राम है, तो दो पद मांग रहे हैं। राम जी ने कहा, हनुमान तुम्हें दो पद चाहिए, चार पद चाहिए, तुम्हें जो इस राज्य व्यवस्था में जो पद चाहिए तुम ले सकते हो, बड़े ऋण है तुम्हारे मेरे ऊपर। आज हनुमान जी वहां कोने से दौड़ कर आए और राम जी के दोनों पैर पकड़कर, बिल्कुल एकदम कसकर दोनों पैर पकड़ लिए और कहते, प्रभु ये पद जब तक मेरे पास है तब तक और पद की आवश्यकता नहीं। ये दोनों पद चाहिए मुझे आपके, ये दोनों पद चाहिए, इन्हीं में सेवा चाहिए। जब तक ये चरण सेवा, जब तक ये पद की सेवा, ये आपके पैरों की सेवा मेरे पास है, इस पद से बड़ा कौन सा पद है। और याद रखना, जब हनुमान जी ने ऐसा कोई पद नहीं लिया, केवल राम जी के चरण पद लिए, तब आज उसी का प्रभाव ये है, जितने भर राम जी के मंदिर हैं उससे ज्यादा आज हनुमान जी के मंदिर है। सेवा का ये परिणाम होता है, निस्वार्थ सेवा करते जाओ, सेवा का परिणाम इतना मिलता है कि वो ये 10 भुजा धारिणी माता भगवती 10 भुजाओं से देती है और परमात्मा असंख्य भुजाओं से देता है। सेवा का ये परिणाम होता है। लेकिन सेवक को ये नहीं सोचना कि मुझे क्या मिलेगा, सेवक का काम है सेवा करना, ये नहीं सोचना कि मुझे मिलेगा क्या, ये तो भगवान सोचेगा कि इसको देना क्या है, इसकी सेवा कैसी है, ये तो वो सोचेगा। इसलिए हम और आप सब सेवक है, हम सेवा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उस राजसूय यज्ञ में सेवा का कार्य लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सबको एक सीख दी है।